नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। कोरोना के कोहराम से देश उबरने लगा तो एक और बीमारी ने डर बढ़ा दिया। जी हां, ब्लैक फंगस। और अब तो व्हाइट और येलो फंगस भी आ गया है। यह बीमारी खास तौर पर कोरोना से ठीक हुए मरीजों में देखी जा रही है। दिनों दिन बढ़ते मामलों को देखकर कई राज्य सरकारों ने इसे महामारी घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों में दवा की कमी पड़ गई। जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए मारामारी थी, वैसी मारामारी अब ब्लैक फंगस की दवाओं के लिए है। हालांकि सरकारें दावा कर रही हैं कि सब ठीक करने में लगे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर कई भ्रम और गलत जानकारियां हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई नई बीमारी नहीं है। हमारी खास पेशकश में आपको बताएंगे क्या है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, कैसे और क्यों कोरोना मरीज इसके शिकार बन रहे हैं। क्या सच में ये महामारी है या इसे जानने समझने में भारी भूल की जा रही है। फंगल इन्फेक्शन से जुड़े हर सवाल का देंगे जवाब। ब्लैक फंगस पर कई तरह की खबरें आ रही हैं। कोरोना काल में कोरोना मरीजों में यह बीमारी खौफ पैदा कर रही है। ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस को लेकर जो पैनिक है, उसका एक बड़ा कारण जानकारी और जागरूकता का अभाव है। बताते हैं फंगल इन्फेक्शन क्यों और कैसे होता है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के साथ ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस भी कहर बरपा रहा है। कमजोर इम्यूनिटी और स्टेरॉइड को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की इस पर अलग अलग थ्योरी है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन ब्लैक फंगस और अब व्हाइट और येलो फंगस के मामले भारत में ज्यादा सामने आ रहे हैं। इससे लोगों की जान भी जा रही है। डर का माहौल बन गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये है क्या और भारत में ही इसका कहर क्यों दिख रहा है। देश भर में अब तक 12,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कई राज्य पहले ही म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित भी कर चुके हैं। भारत में ब्लैक फंगस से जो पीड़ित पाए जा रहे हैं, ज्यादातर कोरोना संक्रमण या फिर शुगर के मरीज हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक भारत में कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण के अलावा अन्य बीमारियों का खतरा भी बड़ा है। Anyone who has immunity depressed due to either she had chemotherapy for her cancer of the breast about 2 months ago, and anyone whose immunity is depressed by cancer therapy or by COVID is liable to get fungus infection. But this is very, very rare, white fungus. Black fungus is much more common. इसके पीछे एक्सपर्ट्स कई कारण मान रहे हैं, खास तौर पर गंदे मांस का लगातार इस्तेमाल, उच्च मधुमेह यानी शुगर और कुछ मामलों में औद्योगिक ऑक्सीजन जिस पर लोग ज्यादा निर्भर हैं। इन्हीं कारणों से फंगल इन्फेक्शन पनप रहा है। इसके अलावा शरीर में कम इम्यूनिटी के कारण भी मरीजों में ब्लैक और व्हाइट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। मीडिया में लगातार ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर खबरें चल रही हैं, बहस हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि कोरोना का कहर थमा नहीं था कि एक और बीमारी से सैकड़ों लोग मरने लगे और अभी भी ये लोगों की जान ले रही है। लोगों में इसको लेकर भय का माहौल है। जानकारों की माने तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की मृत्यु दर 54% है। भारत में वयस्क आबादी में मधुमेह यानी शुगर के अनुमानित करोड़ों मामले हैं। रोग प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए स्टेरॉइड का उपयोग करने से भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे शुगर संबंधित तमाम जटिलताएं बढ़ जाती हैं।
भारतीयों में डॉक्टर के परामर्श के बिना खुद दवाई लेना भी बीमारियों को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मरीजों के ठीक होने में सामान्य से ज्यादा वक्त लगता है। इस कारण मरीजों में ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और कई प्रकार के इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन का कारण कोरोना मरीज के इलाज में स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल है, यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी डॉक्टर्स को स्टेरॉइड की डोज कम करने के लिए कहा था। भारत के मुकाबले दूसरे देशों में अनमॉनिटर्ड स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं हुआ। ब्लैक फंगस की खासियत ये भी है कि इससे ग्रसित मरीज कभी भी घर नहीं बैठ सकता, उसे अस्पताल जाना ही होगा। कोरोना संक्रमित कम प्रतिरक्षण प्रणाली यानी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जो लंबे वक्त से आईसीयू में रहे, कैंसर, कीमोथेरेपी वाले मरीज, स्टेरॉइड के उपयोग करने वाले मरीज और अनियंत्रित मधुमेह यानी शुगर लेवल जिसका ज्यादा है, उससे पीड़ित मरीजों में ज्यादातर फंगस से ग्रसित हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस अलग अलग तरह से नाक के नथुने, साइनस, रेटिना वाहिकाओं और मस्तिष्क को यानी दिमाग को प्रभावित करता है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने बताया कि हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लेना, वहीं यहाँ की जो वातावरण की परिस्थितियाँ हैं वो भी एक बड़ा कारण हो सकती हैं। तीसरा कारण इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना, जिंक का ज्यादा इस्तेमाल होना, ये सब कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तक सिर्फ थ्योरी है, कुछ भी अभी साबित नहीं हो सका है। भारत में लोगों ने लापरवाही बरती, दवाइयों के मामले में घर पर भी स्टेरॉइड ले रहे थे। ब्लैक फंगस उन मरीजों में ज्यादा देखा जा रहा है जिन्होंने अपना घर पर ध्यान रखा या प्राइवेट अस्पताल में जिनका इलाज हुआ। सरकारी अस्पताल में ऐसे कम मरीज देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आ रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के रूप में एक और खतरा मंडरा रहा है। अब तो 2 और फंगस दस्तक दे चुके हैं। मामले कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने इसे महामारी तक मान लिया है, लेकिन घबराए नहीं, फंगल इन्फेक्शन का इलाज है। इसे लक्षणों के तहत पहचाना जा सकता है। तुरंत इलाज करवाएं तो ये जानलेवा बीमारी ठीक हो सकती है। कोरोना से देश उबरने लगा है। कोरोना को लॉक कर देश अनलॉक हो रहा है। ये एक बड़ी राहत और उम्मीद है, पर एक मुसीबत खत्म हुई भी नहीं थी कि दूसरी आ गई। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के कम होने के साथ ब्लैक फंगस और अब तो व्हाइट येलो फंगस भी चिंताएं बढ़ा रहा है। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। ये अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। राज्य सरकारें इसे महामारी अधिनियम के तहत नोटिफाई कर चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को बताया कि अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 750 मामले आ चुके हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। वहीं पंजाब के अमृतसर में एक व्हाइट फंगस का मामला भी सामने आया है। ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस पर मचे शोर शराबे के बीच आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या। ब्लैक फंगस कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। ये वो फंगस इन्फेक्शन है जिसे मौका चाहिए, यानी सामान्य तौर पर ये हमारे आसपास ही रहता है। ये हवा में, मिट्टी में, फिर किसी भी नमी वाली जगह पर पाया जाता है। लेकिन हमारे पास इम्यूनिटी एक कवच होता है जिससे ये हमारे ऊपर असर नहीं डालता, लेकिन जब इम्यूनिटी कम होती है तो ये हमला करता है। कोरोना होने के बाद इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही कोरोना के मरीज को स्टेरॉइड दिए जाते हैं। इससे इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा अगर शुगर भी कंट्रोल में नहीं आया तो फिर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। ये छूत की बीमारी नहीं है। ये एक शख्स से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता। अगर किसी को कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी हो भी जाती है तो उसे छूने से या उसके आसपास रहने से बीमारी दूसरे तक नहीं पहुंचती।
फंगस के शुरुआती लक्षण भी आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक फंगस को शुरुआत में ही शरीर में नजर आने वाले कुछ बदलावों से पहचान सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं, उसके बाद आपको अचानक सिर दर्द होता है, आंखों के पास या आंखों के पीछे की तरफ दर्द होता है, या फिर नाक बंद हो जाती है, नाक से खून आने लगना, काले रंग का पानी आना, चेहरे पर सूजन आना, पलके गिरना, ऐसे कुछ लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर आप डॉक्टर के पास जाएं और बीमारी बढ़ने का इंतजार बिल्कुल ना करें। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के मामले भी नजर आ रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि व्हाइट फंगस क्या है। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से अलग तरीके की बीमारी है। इसका असली नाम कैंडिडियासिस है। ये ज्यादातर आईसीयू में दाखिल मरीजों में पाया जाता है। अगर कई दिनों से एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहे हैं, ऐसे में एंटीबायोटिक के साथ ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये आईसीयू में अक्सर पाया जाता है। ये गंभीर बीमारी है। आईसीयू में मौजूद मरीज को होती है जो पहले से ही बहुत कमजोर हो। व्हाइट फंगस सीधे फेफड़े पर असर करता है। यह पहले फेफड़े को संक्रमित करता है और फिर दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। इन दूसरे अंगों में नाखून, किडनी, पेट, दिमाग और मुंह के अंदर असर दिखा सकता है। अच्छी बात यह है कि ब्लैक फंगस की तरह इसका भी इलाज है। एक के बाद एक मुसीबत सामने आ रही है। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी ने बताया कि मेरा 30 साल का डॉक्टरी करियर है, लेकिन मैं पहली बार येलो फंगस देख रहा हूँ। इस फंगस का डॉक्टरी नाम म्यूकर सेप्टिकस है। यह अभी तक इंसानों में नहीं पाया जाता था। इस पर जानकारी जुटाई जा रही है। येलो फंगस का खतरा कोरोना के मरीजों को ही ज्यादा बताया जा रहा है। इसके लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो आलस आना, तेजी से वजन कम होना, भूख न लगना, ये सब सामान्य लक्षण हैं। लेकिन इसके अलावा आंख में पस जम जाना इसके गंभीर लक्षणों में शामिल है। इसके साथ ही येलो फंगस शरीर के घाव भरने नहीं देता। व्हाइट, ब्लैक, येलो फंगस का पता सामान्य तौर पर एक्सरे या फिर सीटी स्कैन के जरिए लगाया जा सकता है। इसके साथ ही शरीर के जिस हिस्से पर इसका असर है उसका सैंपल लेकर भी टेस्टिंग की जा सकती है। येलो फंगस से बचाव के तरीकों की अगर बात करें तो अपने आसपास सफाई रखें, पुराना खाना स्टोर ना होने दें, चेहरे पर लगाने वाले मास्क का सही से इस्तेमाल करें। इसके साथ ही कोई फंगस नमी वाली जगह पर ही पनपता है तो पूरी तरह से इनका इलाज संभव है और इसके इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन नाम का इंजेक्शन भी दिया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन पूरी तरह से डॉक्टरी परामर्श और डॉक्टरी देखरेख में ही लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस तरीके से कोरोना के मरीज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की चपेट में आ रहे हैं, उससे लोगों में डर है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बीमारी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हालात इतने भयावह नहीं हैं और ना ही ये बीमारी। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इस सबके भय के बीच कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें इनके इन नामों तक पर आपत्ति है। कोविड के साथ साथ पहले ब्लैक फंगस की बात चल रही थी, अभी व्हाइट फंगस की बात चल रही है। ऐसे फंगस को या फफूंद को उसके कलर से बोलना ये गलत है, क्योंकि वो हर फंगस का नाम है। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस बोला गया, वो फंगस ब्लैक है ही नहीं। वो म्यूकोरमाइकोसिस में अल्सर होने के बाद जहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, वो थोड़े देर से काला दिखना लगता है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस बोलना चालू किए। एस्परजिलोसिस एक्चुअल में जो फंगस का कलर है वो ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का है। ब्लास्टोमाइकोसिस जो फंगस है उसके अंदर ब्राउन कलर है। कॉक्सीडोमाइकोसिस है, उसमें टैन ब्राउन कलर है। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, उसके अंदर ऑरेंज और येलो कलर है। तो कोई फंगस को उस कलर से बोलना ये गलत बात है। बार बार ये कहा जा रहा है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। माहौल को पैनिक किया जा रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया और दिखाया जा रहा है। कि ऐसे ही हमारा देश अफवाहों का शिकार है
उसके अंदर एक नई अफवाह चालू हो गई कि ये व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। तो ये जाने कि ये व्हाइट फंगस है क्या। ये व्हाइट फंगस एक बहुत कॉमनली मिलने वाला फंगस है जिसको हम लोग कैंडिडियल इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस कहते हैं। औरतों में जो व्हाइट डिस्चार्ज की बीमारी होती है या उनको सफेद पानी जाता है, उसके अंदर लगभग 30-40% महिलाओं को होता है। उसमें से आधे महिलाओं को ये कैंडिडा से होता है और ये थिक कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज आता है। वैसे ही जो लोग शुगर के मरीज हैं, जिनका शुगर बढ़ जाता है तो कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाता है। HIV के अंदर जब इम्यूनिटी कम रहती है तो हम लोग उसको ओरल थ्रश बोलते हैं, जहाँ पे जीभ के ऊपर या तालू के ऊपर व्हाइट कलर के प्लॉचेस आते हैं। तो इसलिए वो व्हाइट दिखता है, इसलिए उसको व्हाइट फंगस बोलना शुरू किया। ये गलत है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा तो फंगल इन्फेक्शन को महामारी घोषित करने तक को उचित नहीं मान रहे। इसको एपिडेमिक एक्ट के अंदर ले लो, एक नया एपिडेमिक घोषित कर दो, नई महामारी घोषित कर दो, ऐसी डिमांड करना गलत है। क्योंकि ये इंसानों से इंसानों को होने वाला फंगस नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में फंगस है। जब अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है इंसान की, तो वो फंगस वहां पे एक्ट करता है। अब डॉक्टर ईश्वर से ही जानते हैं कि इस फंगल इन्फेक्शन का इलाज कैसे होता है और मरीज को ठीक होने में कितना वक्त लगता है। इस फंगस का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। पहले निस्टेटिन, माइकोस्टेटिन नाम की दवाइयाँ थी, बाद में फ्लुकोनाजोल आ गई। फ्लुकोनाजोल से 4-5-6 दिन में ये मरीज अच्छे हो जाते हैं। और फ्लुकोनाजोल के सिवा टर्बिनाफिन है, इट्राकोनाजोल है, पोजाकोनाजोल है, वोरिकोनाजोल है और एफोड्रेसिन भी है। लेकिन मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप सबको ये व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस होने वाला नहीं है। दवाइयों का इंतजाम करके अपने तिजोरी में मत रखिए। ये दवाइयाँ मिल जाएगी, ये दवाइयाँ आसानी से अच्छी हो जाती है, ये फंगस आसानी से अच्छा हो जाता है। म्यूकरमाइकोसिस को अच्छा होने के लिए 4 से 6 हफ्ता वक्त लगता है, लेकिन कैंडिडा अच्छा होने के लिए बस 3-4 दिन का वक्त लगता है। कभी कभी हमारे पास तो मरीज बैठा है और हम उसको एक गोली देते हैं और 4 घंटे बाद में आगे बोलता है सर कितना अच्छा हो गया, मैं खाना खा सकता हूँ। उसके पहले खाना भी नहीं खा सकता था, इससे भी होता है। यानी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी और वक्त पर इलाज की ज्यादा जरूरत है। ना ही ये बीमारी कोरोना महामारी जैसी है, इस बारे में डर का माहौल बनाना भी गलत है। सरकार को चीजों को समझने और सुलझाने पर ध्यान देने की दरकार है, ताकि आम आदमी कोरोना महामारी के बीच किसी और डर से चिंतित ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यही कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा बचाव जागरूकता और सावधानी में है। अपना अपनों का ख्याल रखें और हां, मास्क जरूर लगाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।